जब इंस्पेक्टर अगर उनको सही बताता अधिकार तो मुकदमा दर्ज होता ही नहीं। अगर इंस्पेक्टर जो है ये बात बोल देता कि घटना घटी नहीं है जिस प्रकार उसने हमसे बोली, तो ये मुकदमा ही नहीं था। चीज़ें नहीं सही तरह से निपटाई गई तो हम एक बहुत बड़ा प्रदेशव्यापी एक आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। हमें उन्हें पता है, हम इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, भाजपा में हम उस समय से हैं जब यहाँ भाजपा का झंडा बहुत कम लोग पकड़ना चाहते थे। उस समय से हम यहाँ भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। फिर बारे में क्या पता लोकमन प्रधान कौन है, वो तो आया सरकार है। आज योगी जी अपना हाथ हटा लें तो नंगे हो जाएंगे। 2 मिनट में उनकी क्या हैसियत है वो पता पड़ जाएगी, दलालियां बंद हो जाएंगी उनकी। सूरजपुर में मारपीट मामले ने पकड़ा तूल, सैकड़ों लोगों का पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर के लखनावली में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को भाजपा नेता लोकमन प्रधान देवनागर के नेतृत्व में सैकड़ों लोग सूरजपुर स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे और स्थानीय पुलिस के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। बताया जा रहा है कि गांव निवासी श्यामवीर बिधूड़ी की शिकायत पर पुलिस ने देवनागर लोकमन प्रधान शेरू समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस कार्रवाई के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण और समर्थक एकजुट हो गए। लोकमन प्रधान पक्ष का आरोप है कि दर्ज किया गया मुकदमा पूरी तरह झूठा है और उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पूरे मामले के पीछे प्रदेश सरकार के एक मंत्री का दबाव है। अपने बयान में लोकमन प्रधान ने गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विरोध प्रदर्शन में ब्राह्मण समाज के लोग, स्थानीय ग्रामीण और अधिवक्ता भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी बात जो है डीसीपी मैडम ने ये कहा है कि हम इसमें बिल्कुल जांच कराएंगे। अगर ये मुकदमा घटा है तो इसमें कोई कार्रवाई होगी, अगर नहीं है तो इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने ये आश्वासन दिया। दूसरा, हमें एसीपी से वहाँ से जांच जो है दूसरी एजेंसी से वो कराएंगी, ये उन्होंने। इंस्पेक्टर के खिलाफ भी क्या नाराजगी? इंस्पेक्टर तो जब इंस्पेक्टर अगर उनको सही बताता अधिकार तो मुकदमा दर्ज होता ही नहीं। अगर इंस्पेक्टर जो है ये बात बोल देता कि घटना घटी नहीं है जिस प्रकार उसने हमसे बोली, तो ये मुकदमा ही नहीं दर्ज होता। क्या आगे आप लोग करेंगे जिस प्रकार आश्वासन? अभी मैडम ने हमें आश्वासन दिया है, देखते हैं वो क्या करती है, नहीं तो फिर इसमें करेंगे, पूरे जिले भर में आंदोलन करेंगे। हमारा संगठन किसान एकता संघ, हम सत्य के साथ हैं। जहाँ भी अन्याय होगा, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हैं या वो विपक्ष के लोग हैं, जहाँ भी अन्याय होगा हम अन्याय के खिलाफ हैं और सत्य के साथ हैं। हम सत्य के साथ लोकमन प्रधान जी के साथ हैं हर तरह से। अगर ये चीज़ें नहीं सही तरह से निपटाई गई तो हम एक बहुत बड़ा प्रदेशव्यापी एक आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे और पूरे प्रदेश में एक आंदोलन चलाएंगे। ये घटना हमारे वकील साहब के फादर लोकमन प्रधान जी, जो क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके साथ घटित हुई है। प्रधान जी ने अपने क्षेत्र के लिए बहुत सारे अच्छे काम करे हैं और हमेशा समाज सेवा करते आए हैं। वो उनके खिलाफ एक 6 तारीख में झूठा मुकदमा अटेम्प्ट टू मर्डर का दर्ज होता है और उस दर्ज होने के बाद आज हम सारे अधिवक्ता अपने भाई के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारी डीसीपी साहब शाव्या गोयल जी से बात हुई है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैटर में जो भी ये मैटर है इसमें एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। और जैसा कि हमने उन्हें अवगत कराया डीसीपी मैडम को कि हमारे वकील साहब जिस समय की ये घटना दिखाई गई है उस समय कोर्ट में थे और उसी से 4 दिन पहले संबंधित थाने के इंस्पेक्टर साहब के द्वारा इसमें मुचलके भरवाए जा रहे थे उनके फादर से, लोकमन प्रधान जी से। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अभी वो किसी प्रकार का कोई कोरसिव एक्शन प्रधान जी के खिलाफ और उनके बेटे के खिलाफ नहीं लेंगी और मैटर को एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू निपटाने की कोशिश करेंगे। टोटली फर्जी प्रकरण है जी। 1 तारीख की ये घटना दिखा रहे हैं, 1 तारीख को मैं कोर्ट में हूँ और 6 तारीख की एफआईआर हुई। डिले देखो एफआईआर में डिले कितना हो जी, टोटली फर्जी एफआईआर है, मैं ये कह रहा हूँ। और जो एफआईआर में दिखा रहे हैं कि 10 लोग सटा के गोली चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, मैं आपसे ही पूछ लूंगा कि 10 लोग एक ही साथ किसी पे पिस्टल रखते हैं तो कहाँ वो छेद कहाँ बचता है जिसमें से गोली पार हो जाएगी। बिल्कुल सरासर झूठी घटना है। इसमें इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है, यहाँ का थाने का इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है। इंस्पेक्टर के खिलाफ भी जांच के आश्वासन दिए हैं डीसीपी। प्रभारी मंत्री का आप नाम ले रहे हैं, सांसद विधायक से आपने शिकायत नहीं की उनकी? हमने सबसे पूछा, उन्होंने कहा ये कि हमारा इसमें किसी के पक्ष में या विपक्ष में कोई नहीं है, उन्होंने हमारी मदद करेंगे। हमें उन्हें पता है, हम इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, भाजपा में हम उस समय से हैं जब यहाँ भाजपा का झंडा बहुत कम लोग पकड़ना चाहते थे। उस समय से हम यहाँ भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। फिर प्रभारी मंत्री को क्या पता लोकमन प्रधान कौन है, वो तो आया सरकार है। आज योगी जी अपना हाथ हटा लें तो नंगे हो जाएंगे। 2 मिनट में उनकी क्या हैसियत है वो पता पड़ जाएगी, दलालियां बंद हो जाएंगी उनकी।
तो मेरा निवेदन यही है सभी लोगों से कि जितने भी हम लोग आए हैं हजारों की तादाद में इसलिए विरोध करने आए कि अगली बार मंत्री यहाँ आएगा तो उसका भी हम विरोध करेंगे, उसे काले झंडे दिखाएंगे। और दूसरा, हम प्रशासन से न्यायिक मांग की कर रहे हैं और अपनी जो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ उसे हम खत्म कराना चाहते हैं।